सबको जय मसीह की। खुदा सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। खुदा का अनुग्रह आप सबके ऊपर होता रहे। आज फिर मैं आपके सामने एक और विषय को लेके आई हूँ जो बाइबल में उत्पत्ति से लेके और प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने हमें मना किया है। वो है मिक्स। खुदा नहीं चाहता कि हम कुछ भी मिक्स करें। उत्पत्ति में हम देखते हैं हवा को जब सांप ने बहकाया उसने झूठ मिक्स किया। परमेश्वर सत्य है और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग उसकी बातों में कुछ भी मिक्स करें, पर हम कर रहे हैं। आज हम बहुत कुछ मिक्स करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। मैं बात कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि लोग प्रेयर ऑयल लेके आते हैं, पानी पे दुआ करवा के घर पे लेके आते हैं और साथ ही साथ पास्टर क्या बोलते हैं, और वो लोग भी खुद भी बहुत सियाने हो गए हैं। वो भी क्या करते हैं, जब तेल थोड़ा रह जाता है उसमें मिक्स कर लेते हैं और तेल डाल के और पानी डाल के उसको बढ़ा लेते हैं, जबकि बाइबल उसको बिल्कुल मना करती है। ये लिखा हुआ है। तेल के बारे में मैं बता देती हूँ आपको। ये निर्गमन की किताब जो पुराने नियम में है 30 अध्याय है और उसका 32 वचन का भी पाठ है। वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। उसमें क्या लिखा है, और मिलावट में उसके समान और कुछ न बनाना, ये पवित्र है, ये तुम्हारे लिए भी पवित्र होगा। मतलब खुदा नहीं चाहता कि कुछ भी हम मिक्स करें। अगर आप लोग इस अध्याय को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि तेल के बारे में परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो तेल हम बना लेते हैं, जिसके ऊपर हम प्रार्थना कर देते हैं, कोई भी जन, वो पवित्र है और उसमें हमने अपवित्र तेल मिक्स नहीं करना है। और ये साफ साफ मना किया गया था। मूसा को बोला गया था कि उसमें और तेल डाल के उसको मिक्स नहीं करना है, पर आज लोग कर रहे हैं। आज हम देखते हैं फूलों में, पेड़ पौधों में ग्राफ्टिंग की जाती है, मिक्स किया जाता है। बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके हमारे सामने पेश किया जा रहा है। अगर हम देखें कि गुलाब को कितनी ही वैरायटी बना दी है, पर उसमें स्मेल नहीं है। जो परमेश्वर ने बनाया उसकी अगर सुगंध हम देखें, उसकी हम खुशबू जब हम लेते हैं तो कितनी अच्छी लगती है, मन भावती है वो। तो ऐसे परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कुछ भी मिक्स करें। जैसे हम देखते हैं नए नियम में यीशु मसीह ने क्या कहा कि कोई भी जन 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। और ये 2 कुरिन्थियों 6:14 में भी लिखा है कि धर्म और अधर्म, ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है। पर हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इनको मिक्स और मैच करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। जो खुदा के चुने हुए लोग भी हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, लोगों के सामने ऐसे ही परमेश्वर के वचन को मिक्स और मैच करके बताया जा रहा है। पर जो खुदा के वचन को अच्छे से पढ़ते हैं, जानते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर है, प्रकाशन है, उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है। हमने झूठे लोगों से बचना है जो हमें मिक्स और मैच करके हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें पेश कर रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि दुख नहीं आएंगे, तकलीफ़ नहीं आएंगे, पर परमेश्वर ने तो कहा, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे करके तुमको दुख उठाना पड़ेगा, जेल खानों में जाना पड़ेगा। यीशु मसीह कहते कि अगर लोग हरे पेड़ के साथ ऐसा कर रहे हैं तो सूखे के साथ क्या ना करेंगे। तो हम लोगों के ऐसी भरमाने वाली बातों में ना आकर परमेश्वर की बातों को सुनें, वचन को देखें, परखें कि वचन क्या कहता है। लोग उनके पीछे चल रहे हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। कैसे बर्बाद कर रहे हैं? एक तो उनके ऊपर पैसा लुटा रहे हैं, समय दे रहे हैं, गलत चीज़ में, गलत जगह पे समय व्यर्थ कर रहे हैं। अगर वही समय खुद वचन पढ़ के, मनन करके, सीख के अगर हम परमेश्वर से सीखें तो हम ऐसे लोगों को
हम ना फॉलो करके उनकी जो बिजनेस है बंद कर सकते हैं। ऐसे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं परमेश्वर का तेल बेचने का, अनुग्रह बेचने का, पानी बेचने का, वो हम बंद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग खुद जानते हैं, उनको पता है कि हम वहाँ जाएंगे हमारे पैसे खर्च होएंगे, पर फिर भी शैतान उनको क्या कहता है, नहीं तुम जाओ, चंगे हो जाओगे, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हारे घर में पैसा आ जाएगा, घर मिल जाएगा। घर मिल भी गया, उसमें रह ना पाए तो उसका क्या फ़ायदा, है ना। गाड़ी मिल भी गई, गाड़ी में सफ़र ना कर पाए उसका फ़ायदा क्या। कपड़े मिल भी गए, कपड़े पहन ना पाए उसका फ़ायदा क्या। पैसा आ भी गया अकाउंट में, पैसा खर्च ना कर सके उसका क्या फ़ायदा। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो। हम दुनियावी चीज़ों के ऊपर समय व्यर्थ ना करें। हम अंतिम दिनों में हैं, खुदा के पास हमने जाना है, उसके सिंहासन के सामने हमने खड़े होना है न्याय के दिन। उस दिन के लिए सोचें कि उस दिन हम क्या करेंगे, कौन बचाएगा हमें। ना तो कोई मिशन बचाने आएगी, ना कोई पास्टर बचाने आएगा, ना ही ये तेल बचाएगा, ना ही ये पानी बचाएगा। बचाएगा तो हमारे कर्म, हमारे काम, जो विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, जो हमने यहाँ पर धरती पर रहते हुए किए, उसके कारण हम बचाए जाएंगे। क्योंकि उस दिन पुस्तकें खोल ली जाएंगी और जो कुछ हमने धरती पे किया है वो सब उस समय पढ़ा जाएगा। हमारा पर्चा जो हमने किया है वो पेज खोला जाएगा, पढ़ा जाएगा। परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुम्हें एक सफ़ेद पत्थर दूंगा और जिसके पास होगा वो ही जानेगा उसमें क्या लिखा है। हम उस मुकुट की ओर देखें जो हमें मिलने वाले हैं, 5 मुकुट, उनकी ओर देखें। वो सफ़ेद पत्थर जो हमें मिलना है, महीन मलमल का कपड़ा, हम उसकी ओर देखें। हम क्यों यहाँ पे समय व्यर्थ कर रहे हैं। हमने अभी तक बहुत समय व्यय किया है, व्यर्थ कर दिया जीवन हमने। अब जो समय बचा है हम परमेश्वर की हजूरी में बताएं, उसके वचन को सीखें, वचन के अनुसार जीना सीखें और परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए रूहें लेके आएँ, खुदा के लिए रूहें जीतें, ताकि परमेश्वर जिसने हमारे लिए स्वर्ग शुरू से ही बना के रखा है उसमें रहने के लिए हमें योग्य बनाता है। हम उसके योग्य बनने, खुद बने। जो उसने हमें हिम्मत दी है, ताकत दी है, उसमें हम खुद फिट हो जाएं। खुदा ने तो हमें योग्य बनाया है। अगर हम काम नहीं करेंगे, उसको कार्यशील नहीं करेंगे तो योग्य कैसे रह जाएंगे। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हमारी मदद कर, हम मदद कर कि हम इन जंजालों से निकल आएं और तेरे वचन को सीखें जो सत्य बताता है। और बाइबल बताती है, जो सत्य को जानेगा सत्य उन्हें आज़ाद करेगा। हम आज़ादी की ओर चलें, ना कि गुलामी की ओर। जो ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे हैं, जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, वो गुलामी में जा रहे हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कोई भी परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर की विधियों को सीखे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करें, क्योंकि वो सबको नाश कर देना चाहता है, अपने साथ नरक में ले जाना चाहता है। हम सब उसको डांटें, अपनी ज़िंदगी में से निकालें, अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने साथियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि शैतान की चालाकियाँ किसी के साथ भी ना चलने पाए। परमेश्वर हमारे साथ है, वो सदा हमारे साथ रहेगा, खुदा का वादा है। इन वचनों के साथ आप सबको जय मसीह की। खुदा आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। और विचार करना, ज़रूर सोचना कि हम किसकी ओर हैं, धर्म कि अधर्म, कौन सा है स्वामी हमारा। खुदा आपको बहुत से आशीष दे।